नमस्कार किसान साथियों ग्रीष्मकालीन तिल की खेती बहुत ही लाभदायक एवं आसान होती हैं। इसके अलावा साथियों अगर हम गर्मी में जायद में तिल की खेती करते हैं तो खरीफ तिल के मुकाबले अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों अगर आप जायद में तिल की खेती करते हैं तो साथियों बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों अगर हम जायद में तिल की बुआई करते हैं तो आप इसकी बुआई फरवरी महीने में कर सकते हैं। किसान साथियों अगर हम बात करें बीज दर की तो साथियों अगर आप लाइनों में बुआई करते हैं तो लगभग 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। वहीं अगर आप छिड़काव विधि से बुआई करते हैं तो लगभग 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। बात कर लेते हैं साथियों खेत की तैयारी की। तो साथियों जैसे ही आपकी रबी की फसलें कटकर तैयार हो जाती हैं तो खेत की गहरी जुताई करें, उसके बाद पाटा चला करके खेत को समतल बना लेवें। साथियों बुआई के लिए आप लाइनों में ही बुआई करें तो अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। बात कर लेते हैं खाद और उर्वरकों की। तो साथियों तिल एक तिलहनी फसल है, तो इसके लिए साथियों आप बुआई से पूर्व खेत की तैयारी के समय आप 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर उपयोग लेवें। इसके अलावा साथियों आप लगभग 100 से 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट को प्रति हेक्टेयर काम में ले सकते हैं। इसके अलावा आप 100 से 120 किलोग्राम यूरिया तिल की खेती के लिए काम में ले सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों आप जब भी तिल की खेती के लिए तैयार करें, खेत को तैयार करें, तो आप 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसान साथियों बात कर लेते हैं तिल की लाइन से लाइन की दूरी की। तो साथियों आप इसकी पौधों की लाइन से लाइन की दूरी आप लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं। किसान साथियों तिल की खेती के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है इसका समय पर मैनेजमेंट करें। साथियों जब भी आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए तो आप खरपतवार नियंत्रण अवश्य करें। इसके अलावा साथियों गर्मी में सिंचाई का काफ़ी ध्यान रखें। आप 8 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहें। किसान साथियों अगर आपको तिल की खेती के बारे में और अच्छी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसान साथियों बात कर लेते हैं ग्रीष्मकालीन तिल की उन्नत किस्मों की। तो साथियों इसमें TKJ 21 आती हैं, TKJ 22 आती हैं, 8E 346 आती हैं, 8E 146 आती हैं। इसके अलावा साथियों आप 8E 127 का भी ग्रीष्मकालीन तिल के रूप में सिलेक्शन कर सकते हैं। किसान साथियों अगर हम तिल की वैज्ञानिक विधियां अपना करके खेती करें तो 1 हेक्टेयर में अपन 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक तिल का दाना प्राप्त कर सकते हैं। साथियों तिल के दानों में 20 से 25% के आसपास प्रोटीन पाई जाती है, वहीं 45 से 50% के आसपास तेल की मात्रा पाई जाती है। किसान साथियों अगर आपको तिल की खेती से संबंधित कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। किसान साथियों अगर हम बात करें तिल में रोग और कीटों की। तो साथियों तिल की फसल तिलहनी होने के कारण इसमें रोगों और कीटों का प्रकोप काफ़ी देखने में मिलता है। साथियों इसमें रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप अगर आपकी फसल में दिखाई देता है तो आप मोनोक्रोटोफॉस का इस्तेमाल करते हैं, डाइमिथाइल 30 cc का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों इसमें झुलसा रोग का प्रकोप देखने में मिलता है। इसके अलावा फाइलेडी रोग का प्रकोप भी देखने में मिलता है, तो आप इसका समय पर मैनेजमेंट करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। साथियों अगर आपकी तिल की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप होता है तो आप मैंकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों जय हिंद, जय भारत, जय किसान।